हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। फिर से बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर 5 से 7 मिनट के अंदर इस बार क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे फॉर्म डेट हो, एग्जाम डेट हो या फिर सिलेबस को लेकर इस बार और क्या बदलाव किए गए हैं। जैसे सीईटी 10+2 में भी किए हैं, यहाँ पर भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि सीईटी स्नातक के अंदर 12 बड़ी भर्तियों को इस बार शामिल किया गया है। उन भर्तियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी भर्ती है और आपके काम की कौन सी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अंदर सीईटी का हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखें सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके अंदर आपके कंप्लीटली हैं वो 12 वैकेंसी को शामिल की गई हैं। पहले तो अपन वो, फिर बाद में देखेंगे बदलाव क्या क्या हुआ है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया गया है। तो हम बात करें, इसके अंदर एक राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर की भर्ती को शामिल किया गया है। राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा के अंदर जो पटवारी की वैकेंसी आती है उसको शामिल किया गया है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार की पोस्ट इसमें शामिल की गई है। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा की जो तहसीलदार राजस्व लेखाकार होता है वह भी पद इसमें शामिल है। फिर पर्यवेक्षक का ले लो, महिला पर्यवेक्षक का ले लो, उप जेलर का ले लो, छात्रावास ग्रेड सेकंड का ले लो, पटवारी जो राजस्व विभाग में आती है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी इस बार, आप सबको पता है। कनिष्ठ लेखाकार और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की बढ़ती हैं वो ग्रेजुएशन में है, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी होती है वो आपके सीईटी 10+2 में होती है, ये ग्रेजुएशन में आएगी। तो ये कुल मिलाकर इस बार जो रहने वाली है टोटल ही 12 वैकेंसी रहेगी और ये 12 की 12 वैकेंसी हैं वो आपके 2027 के अंदर होने वाली हैं। इन 12 वैकेंसी में भाग लेने से पहले आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पास करना पड़ेगा और एग्जाम पास करना आपके लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। जैसे नेगेटिव मार्किंग है, 40% मार्क्स है, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले जो इस बार सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं वो विद्यार्थी देख लीजिएगा कि न्यूनतम है वो आपके 40% अंक लाने जरूरी हैं। आप भले किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर विशेष कैटेगरी से हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, तो भी आपको 35% मार्क्स तो लाने अनिवार्य हैं। राजस्थान में अगर आपको सीईटी में कोई भी एग्जाम देना है तो आपको 35 से 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, ठीक है ना, तभी आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। दूसरी अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें फीस का जो ब्यूरो दे रखा है, सामान्य कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं आप तो 600 रुपये फीस है, अनुसूचित जाति के आवेदन के अंदर 400 और समस्त दिव्यांगजन के भी 400 रुपये फीस हैं। पर आपको ये सारा का सारा वन टाइम ओटीआर कराना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपका हो रखा है तो भी एक बार अपडेट कर देना, नहीं हो रखा है तो करवा देना। एक बार फीस लगती है, फिर बार बार देने की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता आप सबको पता है स्नातक चाहिए। इसके अंदर सबसे आयु को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं बच्चे कि सर इसमें आयु क्या चाहिए। तो जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन की है तो आपकी 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी के ऊपरी आयु में जो छूट प्रदान की जाएगी वो सबको छूट प्रदान की जाएगी, है ना। तो 18 से 40 साल की उम्र तक रखा गया है। आपकी एज है वो 18 से 40 साल तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें पंजीयन शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि की बात करें तो 4 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे राजस्थान के अंदर और उसी दिन सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो 4 जुलाई से लगाकर 2 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, पर आप अगस्त का वेट नहीं करें। 4 तारीख से जैसे ही फॉर्म शुरू होते हैं आप सबसे पहले फॉर्म शुरू कर दें, फॉर्म भरना अपना, है ना। समान पात्रता परीक्षा की बात करें, इसका एग्जाम है वो आपके 1/12/2026 यानी कि दिसंबर 2026 के अंदर आपके दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाएगा। अब जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपके पास 5 महीने का अच्छा समय है और इस अच्छे समय के अंदर कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो 40% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़े से व्यवस्थित रूप से पढ़ते, कोई जीरो से शुरुआत नहीं करेगा, सब ने कुछ न कुछ पढ़ रखा है, कोई न कोई एग्जाम दे रखा है, तो थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो आप इसमें लग जाओगे। यहाँ पर अगर अपन बात करें बदलाव हुआ सबसे ज़्यादा सिलेबस के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 150 प्रश्न रहेंगे आपके और एक प्रश्न 2 नंबर का 300 नंबर का पेपर रहेगा, जबकि 10+2 के अंदर प्रश्नों की संख्या 120 की गई और यहाँ पर मार्क्स में भी परिवर्तन किया गया। सीईटी में यही रहेगा ग्रेजुएशन लेवल में।
भारत और राजस्थान का इतिहास आपको कंप्लीट पढ़ना है, वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ सहित राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति है, साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था है। इसमें एक नया पॉइंट है भारत की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा जो आपके हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, गणित है, समसामयिक की घटनाएं, ये जो जोड़ा गया है नागरिक कर्तव्य और जन स्वास्थ्य वाला यहाँ पर कंप्लीट अलग से जोड़ा गया है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1/3 यहाँ पर क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इस सिलेबस को अगर अपन कंप्लीटली देखते हैं, भारत और राजस्थान का इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, तो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, वो भी आपके 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इनके बारे में देखना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न चरण जैसे प्रमुख घटनाएं, देश के विभिन्न क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों उनका योगदान है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातीय व किसान आंदोलन, राजनीतिक जागरण और प्रजामंडल आंदोलन, ये आधुनिक राजस्थान का इतिहास दे दिया यहाँ पर। नेहरू युग यहाँ पर आपके दे रखा है और राजस्थान का एकीकरण यहाँ पर आपके दे रखा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा पूरा दे रखा है। राजस्थान के इतिहास में सभ्यता और सभ्यता का भी यहाँ पर कंप्लीटली नाम मेंशन कर रखा है कि आपको कालीबंगा ही पढ़नी है, आड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराड, यही सभ्यता पढ़नी है आपको। और इस सभ्यता के अंदर कोई स्थल आसपास का शामिल है तो वो देख लो। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण प्रमुख घटनाएं, प्रमुख शासक यानी कि राजवंश आ गया, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था यहाँ पर कंप्लीट आपके राजस्थान का इतिहास इसमें शामिल है। अब कोई ये नहीं कहेगा, आधुनिक इतिहास भी शामिल है। प्राचीन इतिहास में केवल और केवल सभ्यता देखना है और प्रमुख राजवंश पूरा देखना है, चाहे वो राठौड़ हो, चाहे वो गुइल हो, सिसोदिया हो, चौहान हो, कछावा हो, कंप्लीट देखना पड़ेगा। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता में देखो, किले, स्मारक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तकला पूरी आ गई। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोली यानी कि भाषा और बोलिया वाला टॉपिक दे रखा है, साहित्य वाला भी दे रखा है। मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवता, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल, बहुत सारे, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे भी अच्छे से पढ़ा रखा है और एप्लीकेशन में भी अच्छे से पढ़ा रखा है, एक बार आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें भारत का भूगोल, इसमें भी टॉपिक आपके डिवाइड कर रखा है। भौतिक प्रदेश पूरा दे दिया, जलवायु दे दिया, नदियां, बांध, जिले हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, कृषि दे रखी है, कृषि में भी टॉपिक दे दिया, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी को ही पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर मेहंदी नहीं दी तो मेहंदी को नहीं पढ़ना आपको, काजू नहीं दिया तो काजू को भी नहीं पढ़ना है, समझ रहा है। प्रमुख खनिज में लोहा को पढ़ लो, मैग्नीज, बॉक्साइड और अब्रक, यही पढ़ने हैं। इनकी खाने कहाँ पर हैं, ये सबसे ज़्यादा किन किन स्टेट में होता है, बस इतना ही देखना है। ऐसा नहीं कि पूरे भारत के खनिज लेके बैठ जाओ। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार, जनसंख्या पूरी दे रखी है। नया चैप्टर यहाँ पर आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन, ये भी देखना है भारत के भूगोल के अंदर। फिर राजस्थान का भूगोल, भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदियां, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य और मृदाएं, कृषि दे रखी है, जनसंख्या, जनजातियां, धात्विक अधात्विक खनिज दे रखे हैं, ऊर्जा संसाधन दे रखा है, पर्यटन दे रखे हैं, परिवहन दे रखा है, पूरी ज्योग्राफी है, पूरी ज्योग्राफी दे रखी है। भारतीय और राजस्थान और भारत की यहाँ पर आपके जो पॉलिटिकल दे रखी है वो कंप्लीट दे रखी है। और इसमें सब दे रखा है कि आपको पढ़ना क्या, मौलिक अधिकार पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, संघीय ढांचा है, संवैधानिक संशोधन है, आपातकालीन प्रावधान है, यानी कि एक एक टॉपिक का नाम दे रखा है। भारत की अर्थव्यवस्था दे रखी है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रश्न आएंगे सर, मान के चले आप 2 से 3 प्रश्न आपके अर्थव्यवस्था के देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात करें, ज़्यादा अर्थव्यवस्था को लेकर बैठना मत। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसमें सामान्य दैनिक विज्ञान भी दे रखी है, एवरीडे साइंस भी दे रखी है और दूसरा आपके टेक्नोलॉजी भी साथ में दे रखी है। इसके अलावा तार्किक, विवेचना एवं गणित टॉपिक भी दे रखा है, कौन कौन से पढ़ना है, जैसे अक्षर श्रेणी है, संख्या श्रेणी है, ब्लड रिलेशन है, क्लॉक वाला है, कैलेंडर वाला है, ये सारे के सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं। मैथमेटिक्स के भी सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे गुणनखंड है, द्विघात समीकरण है, लघु गुणनखंड, पूर्ण संख्या का वर्ग, वर्गमूल, घनमूल। यहाँ पर देख लीजिएगा, एवरेज दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है आपके, ठीक है ना। अनुपात समानुपात दे रखा है,
कंप्लीट मैथमेटिक्स के वो सारे टॉपिक डाल रखे हैं। चेंजेज हुआ है आपके समसामयिक की घटना एवं नागरिक कर्तव्य, यहाँ पर आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसमें देखो आपके ये करंट अफेयर्स के अलावा प्रसिद्ध व्यक्तित्व को देखना है, जो अभी हाल ही के अंदर चर्चा में रहे उनको देखना है। जैसे सर अभी चर्चा में कौन रहा, जैसे अभी राजस्थान के अंदर गौरीबाई का निधन हो गया था, तो ये चर्चा का विषय है। ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को देखने हैं। राजस्थान एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां हैं जितनी भी राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो देखना है। नागरिक कर्तव्य में मूल कर्तव्य एवं नैतिक मूल्य, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के सदुपयोग अधिनियम 2022, ये कंप्लीटली मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दिया है, आपको वहां से पढ़ लेना है, अच्छा पढ़ा रखा है, देख लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ परिवर्तन और हुआ, तो ये नया चैप्टर जोड़ा जाएगा जो 10+2 में भी जोड़ दिया और ग्रेजुएशन में भी जोड़ दिया, जन स्वास्थ्य, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार एवं उनसे बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस के बारे में दे रखा है। फिर कंप्यूटर हैं जो आपके पिछली भर्ती में भी दे रखा है कंप्यूटर का, वो कंप्लीट कंप्यूटर भी यहाँ पर दे रखा है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी वो का वो सिलेबस है जो पिछली सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर था। प्यारे विद्यार्थियों, 5 महीने का समय है, 12 भर्तियां हैं, बहुत बड़ा मौका है, कहीं आप इसको हल्के में न ले ले, सीरियस होकर तैयारी कर लेना। आपको पता है कि अभी राजस्थान में 4th ग्रेड का रिजल्ट आया और आपके गांव में, घड़ी, मोहल्ले, जिले में सब तरफ 4th ग्रेड की चर्चा चल रही है। हो सके आपका भी 4th ग्रेड में सिलेक्शन हुआ होगा या फिर आपके किसी दोस्त का हुआ होगा। नौकरी कितना मायना रखती है आपको अच्छे से एहसास हो गया होगा, और इसके लिए कोई भी प्रकार की चूक नहीं रखे। हमने 4th ग्रेड के अंदर भी इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, झंडे गाड़ रखे हैं। मैं अब भी कह रहा हूँ सीटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी अल्टीमेट काम कर रखा है। सीटी 10+2 और स्नातक दोनों एग्जाम दे रहे हैं, दोनों के लिए एक ही बैच मैंने लॉन्च किया है। आप इस बैच को एक बार ज्वाइन कीजिएगा। इसमें जो कंप्लीट सिलेबस दे रखा है, अगर उस सिलेबस को कोई पढ़ लेता है, जैसे मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग अगर कोई सिलेबस को पढ़ लेता है, जैसे बता रखा है उस रणनीति से, तो उसके 40% मार्क्स में तो कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना। सर जी इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना, बिल्कुल ये जो सिलेबस है स्मार्ट तरीके से आपको यहाँ पर ये सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है। अगर कोई विद्यार्थी डेली का 5 से 6 घंटे का समय मुझे दे दे 24 घंटे में से, तो मैं उसका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा, उसका रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है ना, और साथ में उनके टेस्ट भी करवा दूंगा। और अगर वो ईमानदारी से 5 से 6 घंटे देता है तो वो 40% मार्क्स तो गवर्नमेंट मांग रही है, पर मैं कह रहा हूँ आपको 60% एबो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सीरियस होकर थोड़ी तैयारी कीजिएगा, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। आपको भी सीटी 10+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62। इस नंबर पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।